नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, 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 कैला जनक झुके, कैला जनक झुके चित चोरिया हो, कैला जनक जी चित चोरिया, तनि रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि रघुनाथ जी। राम भद्राचार्य को हंसी हंसी हेरो, राम भद्राचार्य हंसी हंसी हेरो, जलज बिलोचन, जलज बिलोचन की गोरिया हो, जलज बिलोचन की गोरिया, तनि रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि रघुनाथ, तनि रघुनाथ, तनि रघुनाथ जी हमारी ओरिया। बोलिए राम लला की, लक्ष्मण कुमार की। जैसे दो दल में बटे हों, बीजेपी कांग्रेस वाले हों, है ना, तो बीजेपी वाले लगाएं कांग्रेस, ऐसा तो नहीं है ना, मतलब सब एक दल के हैं, सब राम दल वाले हैं। दोनों हाथ को उठाएं, बड़े प्रेम से जयकारा लगाएं, बोले राघवेंद्र सरकार की। ऐसे जयकारा लगाए कि आज कथा का कौन सा दिन है, कौन सा दिन है कथा का? हाँ, गिनते लाइए, छठवां दिन है ना, ऐसे ऐसे गिन रहे हैं। बोला भद्र बिहारी लाल की। छठवां दिन है बाबूजी ना, कौन सा दिन है? छठवां दिन। इनसे पूछ लिया करो, ज़्यादा पढ़े। आइए बड़े प्रेम से श्री ठाकुर जी की लालित्यमयी कथा। ये मिथिलानियाँ जो हैं, मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार जी को आज मिथिला नगरी में भ्रमण करते हुए देख रहे हैं। परेशान हो गई, बोले बेताब हो गई कि हमारे तरफ एक बार प्रभु देख लेते। लेकिन एक बात बताएं कथा प्रेमी बंधुओं, ये राघवेंद्र सरकार जी हैं, ये अयोध्या वाले हैं, इसलिए मिथिलानियों की तरफ नहीं देख रहे हैं। ये कहीं वृंदावन वाले होते तो, ये टेढ़ी टांग वाले होते ना, ये बोले अयोध्या वाले राम जी हैं, तो मिथिलानियाँ परेशान हो गई कि हमारी ओर नहीं देख रहे हैं। ये वृंदावन वाले होते तो मिथिलानियाँ परेशान हो जाती, इतना क्यों देख रहे हैं? दोनों में अंतर है हमारा। अभी मिथिलानियाँ सीता जी की बोले सखियाँ मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार जी की ओर चाहते एक बार हमारी ओर देख लें, लेकिन धन्य मेरे प्रभु नजर उठा के नहीं देखें। मिथिलानियों को लग रहा कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारी ओर न देखें। अब आपस में बात करने लगे, एक सखी नहीं देखें। मिथिलानियों को लग रहा कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारी ओर न देखें। अब आपस में बात करने लगे, एक सखी दूसरी सखी से कहती, अरे बहन इनको जानते हो? और इनको छोड़ो, इनके बाप तक को हम जानते हैं। फिर भी मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार जी ने जब सर नहीं उठाया, अब सखियों ने दूसरी जुगाड़ की, दूसरी युक्ति अपनाए। अरे बहन जानती हो, ये जो आगे आगे चले जा रहे हैं ना, उनके माँ का नाम कौशल्या, और जो पीछे पीछे जा रहे हैं उनके माँ का नाम सुमित्रा है। और तो और ये अयोध्या के हैं, और उनके यहाँ इनकी जो कोई भी महिलाएं होती हैं खीर को खा लें तो फिर बोले महाराज खीर को खाने से गर्भवती हो जाती है, ये भी हम जानते हैं। अब लक्ष्मण जी के कान में जैसे सुनाई पड़ा, अरे प्रभु आप मानिए या ना मानिए, लेकिन इस मिथिला नगरी में जरूर कोई हमारी बुआ या मौसी रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे बारे में पूरा जानते हैं। केवल ये नहीं जानते कि हम पिता, हम ये भी जानते हैं हमारे पिता तो एक हैं, लेकिन माता अलग अलग हैं। हे प्रभु ये जान गई हैं। आपका यदि आदेश हो तो एक बार मैं सर ऊपर करके देख लूँ। राम जी कहते नहीं छोटे सरकार, नहीं लक्ष्मण जी सर को ऊपर नहीं करना है। मेरे लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया, सरकार आखिर एक बात बताइए, आप सर को ऊंचा क्यों नहीं करने देते हैं? मेरे राम जी ने कहा, सुनो लक्ष्मण, ये भक्ति की नगरी है, और भक्ति की नगरी में सर उठाकर नहीं, भक्ति की नगरी में सर झुकाकर चलने में शोभा देता है, इसलिए सर झुकाकर चलिए। बोलो बद बिहारी लाल। ये जो नीचे नीचे चले जा रहे हैं ना, दो गौर कुमार, एक श्याम वर्ण के और पीछे वाले गौर कुमार के, हमें लगता है ये इनके कान में सुनाई नहीं देता, ये बहरे हैं। अब तो बोले महाराज जब कोई बहरे हैं तब तो ऊपर सर करें, बोले बहरे हैं। दूसरी सखी कहती नहीं बहन ये बहरे बस नहीं, ये गूंगे भी हैं। क्यों? क्योंकि तभी तो इशारे में बात कर रहे हैं।
कहा जाता है, बिनु पद चलें सुने बिनु काना और बिनु कर कर्म करें विधि नाना। जिन्हें सुनने के लिए कान की जरूरत नहीं, चलने के लिए पैर की जरूरत नहीं, और मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, ऐसे ये गूंगा और बहरा कह रहे हैं। इतना जोर से बोले ताकि राम जी सुन। राम जी को सुना सुना के बोलते हैं, अरे सामने बढ़ने वाले हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम में दम हो तो सार ऊपर करके देखो। लेकिन राम जी क्या बोल रहे हैं? एक सखी दूसरे सखी से कहती, अरे बहन ये गूंगे बहरे बस नहीं, ये बड़े अभिमानी भी हैं, बड़े अभिमानी हैं, बड़ा घमंड है ही नहीं। तो दूसरी सखी बोली, काहे का घमंड, काहे का घमंड है नहीं? एक तीसरी सखी बोलने लगी, इन्हें घमंड तो अपने सुंदरता पर बहुत है ना, सुंदर बहुत है ना, तो अपने सुंदरता का घमंड है। चौथी सखी बोल पड़ी, बात तो सही है बहन, सुंदर तो ये बहुत है ना, सुंदर हैं और सुंदरता का घमंड है, लेकिन ऐ राघवेंद्र हम आपको पहचानती हैं। बहुत जोर से सखियां बोली, ऐ राघव हम मानती हैं कि आप बहुत सुंदर हो, लेकिन कितनी सुंदर ये भी सुन लो। बहुत ज़्यादा अपने सुंदरता पर घमंड मत करना, हमें मालूम है कि आप बहुत सुंदर हो, लेकिन जितनी हमारी किशोरी श्री जानकी जी की काली काली इतने सुंदर हो, ज़्यादा सुंदर नहीं हो। हमारी जानकी जी को खड़ा कर दें और आपको यदि खड़ा कर दें तो आप हमारी जानकी जी से ज़्यादा सुंदर नहीं, हाँ जानकी जी की परछाई और आप बराबर सुंदर हो। यदि इतने पर भी भरोसा ना हो तो फिर आगे बात करें। महाराज फिर भी राम जी को लगा महाराज इतने सुंदर, फिर भी बोले राम जी सर नहीं उठाए। एक सखी बोली, सुनो अब हमारे पास बढ़िया जुगाड़ है, अब तो प्रभु उठाएंगे सर। क्या? बोले चलो ऊपर से कुछ गिरा दें, ऊपर से इनके ऊपर कुछ गिराएं तब तो देखेंगे। अब मान लीजिए महाराज नीचे नीचे हम चले जाएं, ऊपर से कोई गिराए तब तो देखेंगे ना भैया कि ऊपर सर मत फोड़ देना, कहेंगे ना। महाराज नीचे नीचे राघवेंद्र सरकार जी लक्ष्मण जी चले जा रहे हैं। सखियों ने कहा चलो बहन इनके ऊपर कुछ गिरा दें। तो क्या गिराया जाए? माला फूल गिरा दें, बढ़िया माला बनाए उनके ऊपर गिरा दें। बोले नहीं, माला तो सामने से पहनाई जाती है ना। अब हम इधर कथा करें, कोई पीछे से माला पहना के भाग जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना, तो माला सामने से पहनाई जाती है। इन मिथिलानियों ने कहा चलो राघवेंद्र सरकार जी ऊपर कुछ गिरा दें। क्या गिराया जाए? एक सखी बड़ी सुंदर गुलाब की फूल ली, ध्यान से सुनिएगा कथा प्रिय बंधु। एक गुलाब की फूल लेती है और गुलाब के फूल को बोले महाराज ऊपर से रखी और बोले चलो राम जी के ऊपर हाथ पकड़ ली। नहीं बहन ऐसा मत करना, गुलाब की फूल मत गिराना। क्यों? क्योंकि गुलाब इतना कठोर है और मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार जी का बदन इतना कोमल है। अरे इनकी कोमल कोमल चरण, इनकी श्याम वर्ण की चरण देख रही हो जो खड़ाहुल में लिपटे ईमान है। यदि कहीं इतना गुलाब का फूल उनके ऊपर गिरा दोगे मेरे सरकार सह नहीं पाएंगे, उनको बड़ा चोट लग जाए। गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़े, गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़े और मेरे राघवेंद्र सरकार जी के ऊपर से गिरा दिए। बोल राघवेंद्र सरकार की। उनके ऊपर से गिराए और गिराते गिराते कह रहे सुनो राघव, ये आपको इशारा कर रहे हैं, इशारा समझ जाना। क्या इशारा? आपको अपने सुंदरता पर बहुत घमंड है ना, तो हम ये फूल गिरा दे रही हैं। ये फूल गिराने के मतलब चलो पुष्प वाटिका में वहीं हम अपनी किशोरी श्री जानकी जी को लेके आएंगे। उस समय देखा जाएगा आप ज्यादा सुंदर हो कि हमारी लाडली श्री किशोरी जी। और जैसे पुष्पों की वर्षा किए मेरे प्रभु और कहीं नहीं गए, सीधे बोले महाराज पुष्प वाटिका में गए। मेरे प्रभु की मधुर बोले महाराज जैसे पुष्प ऊपर से गिरा मेरे राघवेंद्र सरकार जी हंसने लगे। कैसे हंसे? तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे राघोजू बलिहारी राघोजू। तेरी मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघोजू, बलिहार राघोजू। तेरी मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघोजू, बलिहार राघोजू, बलिहार राघोजू, बलिहार राघोजू। तालियों की सेवा करते हुए मंद मंद बजाते बड़े प्रेम से प्रभु को रिझाएं। तालियों की सेवा करते हुए गाइए।
पायल की झनकार पे जय जय तेरे पायल की झनकार पे बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। तेरे नयन बड़े मत मारे मटके कारे कारे, तेरे नयन मटके कारे कारे, मटके कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो, बलिहार तालियों की सेवा करते हुए गाइए बड़े प्रेम से। बोल बद बिहारी लाल की। बलिहार राघो जो। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघो जो, 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 बलिहार राघो जो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। भगवान का आनंद से कथा है ना, डिस्टर्ब नहीं करें, बड़े आनंद से भगवान की कथा को सुने। और मैया इशारा उसारा मत करिएगा, ठीक है? अब सयानी हो गई, अब इशारा मत किया करिए। बोल बद बिहारी लाल की। आनंद से भगवान की कथा को सुने, सही बात है ना बाबूजी? सुंदर बोले महाराज मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जी मिथिला नगरी में प्रवेश किए हैं। धन्य मेरे प्रभु का भाग्य। इन मिथिलानियों ने जैसे देखा मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार जी को पुष्प की वर्षा करते हैं। अब मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जी सीधे पुष्प वाटिका की ओर जाते हैं। आप लोग बड़े आनंद से बैठे रहें। अभी थोड़ी देर में वो झांकी सीधे मंच में है ना, नीचे नहीं बैठाएंगे। झांकियों को जब भी बोले महाराज कभी पूजा करनी चाहिए तो झांकी ऊपर, और जो पाद प्रक्षालन होता है हमारे डॉक्टर साहब तुलसी जी अथवा शालिग्राम और भगवान श्री कृष्ण का वहाँ आपको कराएंगे। झांकियों का पाद प्रक्षालन ये बना देते हैं ना, कहीं कहीं हम देखते हैं महाराज उन्हीं का पाद प्रक्षालन करने लग जाते हैं। अरे भैया विवाह अभी हुई नहीं है, कन्यादान अभी किए नहीं है, और उन्हीं का पाद प्रक्षालन करने लग जाते हैं। ये अज्ञानता है ना, ऐसी अज्ञानता आप लोग न किया करिए। सुंदर बोले शालिग्राम और ठाकुर जी का पाद प्रक्षालन होगा, उन्हीं की बोले महाराज जिसे अपने भाषा में पाँव पखड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाँव पखड़ी है ना, हम लोग पाद प्रक्षालन बोला करते हैं। तो ये पाद प्रक्षालन ठाकुर जी की होगी। और जो झांकी आप लोग बनाएंगे चुपचाप उनको मंच में लाकर यहाँ डॉक्टर साहब हाँ यहीं 2 कुर्सी ले आइएगा, यहीं केवल झांकी ला के बिठा दीजिएगा। झांकी का दर्शन करेंगे और यहाँ बोले महाराज लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम तुलसी भगवान का पाद प्रक्षालन होगी, ठीक है ना? भोला बद बिहारी लाल की। अनुशासन बनाए हुए कथा उपरांत इसी प्रकार से पाद प्रक्षालन करेंगे। जय हो मैया। इतना जोर से फूल मारी तुरंत यहीं आगे आराम से बोले मैया भगवान कथा सुना करिए। बोल बद बिहारी लाल की। महाराज मेरे प्रभु सीधे पुष्प वाटिका की ओर जाते हैं। पुष्प वाटिका में जैसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी जाने लगे, आज जगन नियंता जगदाधार भूत भावन श्री भगवान भोलेनाथ जी देखे कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी आज मिथिला नगरी में प्रवेश किए हैं। मेरे भोले बाबा जी तुरंत भेष बदल लिए और भगवान शंकर जी तुरंत ही भेष बदलते हैं। महाराज काहे का भेष बनाए? माली का भेष बना दिए। माली का भेष बनाए और जनकपुरी की जो माली है ना, जनकपुरी की जो बगिया है, वो बगिया के सामने मेरे भोले बाबा जी खड़े हो गए। सरकार कहाँ जा रहे हो? हम नहीं जाने देंगे। राघवेंद्र सरकार जी आगे जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी माली का भेष बनाए हैं। सरकार हम इस नगर के माली हैं, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। भगवान शंकर जी हाथ जोड़ लिए, माली बाबा हमें गुरु जी के आदेश है कि हम पुष्प को चयन कर लें, हमें आगे जाने दीजिए। भगवान शंकर जी जो माली का भेष बनाए महाराज बोले हम भगवान शंकर जी बोले महाराज ऐसा बोल के अंतर्धान हो गए, अंतर्धान हो गए, हम आगे जाने नहीं देंगे। अब भोले श्री भगवान राघवेंद्र सरकार जी बगिया के सामने खड़े हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? कि कोई दिख जाए जिससे पूछने के बाद हम फूल तोड़ लें। हम लोग बोले महाराज ये भगवान राम हैं। मेरे प्रभु भगवान राघवेंद्र सरकार जी बिना पूछे फूल तक नहीं तोड़ते हैं, और मनुष्य फूल को फूल ताला भी तोड़ देते हैं बिना पूछे ना। ये मेरे सरकार है, मेरे प्रभु महाराज बिना पूछे फूल तक नहीं तोड़ते, चारों तरफ देख रहे हैं ताकि कोई दिख जाए। हम लोग भी चारों तरफ देखते हैं। हम लोग क्यों चारों तरफ देखते हैं? कि कोई देख तो नहीं रहा है ना, देख तो चुपचाप घुस के तोड़ना है ना। लेकिन धन्य मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार जी दयालु चारों तरफ देख रहे थे। उतने में एक माली आए हैं और माली को देखकर भगवान राघवेंद्र सरकार जी प्रणाम किए। साहब हमें अंदर जाने दीजिए, हम पुष्प चयन के लिए जा रहे हैं। माली ने रोक दिया। आप राम हैं? हाँ मैं राम हूँ। अरे नहीं महाराज हम आपको बिल्कुल आगे नहीं जाने देंगे। राम जी बोले क्या हो गए, आगे क्यों नहीं जाना? अरे प्रभु आप वही हो ना
जिसके चरणों में जादू है, चरणों में पत्थर यदि पड़ जाए तो बोले महाराज सिला भाई नारी सुहाई, पत्थर नारी बन जाते हैं। सरकार हमें क्षमा करिएगा, हम इसी विधि से हम अपना पेट पालते हैं, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण जी बोले लो सरकार हो गई बात, है ना, आपकी जादू यहाँ भी चल गई, यहाँ भी लोग आपके बारे में जान गए कि आपके चरणों में जादू है, यहाँ भी आपके बारे में जान गए। बोले महाराज सबका अपराध परेशानी बनता है ना, लोग अपराध कर रहे हैं तब अपराध परेशानी होती है, और धन्नो प्रभु आप लोगों को उद्धार करते हो, ये परेशानी बन गई, अब लोग आपको आगे नहीं जाने देंगे। तो राम जी बोले माली भैया सुनो, एक बात ये है कि मेरे चरणों में जादू हाथ में थोड़ी है, हम फूल पैर से थोड़ी तोड़ेंगे, है ना, फूल तो हाथ से तोड़ा जाता है, आप लोग भी हाथ से तोड़ते ना, कि कोई पैर से तोड़ता है, पैर से नहीं तोड़ा जाता ना, क्यों बाबूजी, पैर से नहीं तोड़ा, हाथ से तोड़ा जाता ना। राम जी कहते हैं सुनो माली हम तो फूल हाथ से तोड़ेंगे। माली कह रहे सरकार वो पत्थर था, जब आपके चरणों से पड़कर पत्थर नारी बन सकते हैं तो आपके हाथों में भी उतनी जादू होगी कि हाथों में पड़कर ही कम से कम डगालियां नारी तो बन ही जाएगी, इसलिए हम नहीं जाने देंगे। मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार जी कहते सुनो अभी हम कुंवारे हैं, हमारी शादी नहीं हुई है, दोनों भाइयों की भी शादी नहीं हुई है ना, तो एक काम किया जाए क्या, हम जैसे आपके फूल की कलियों को छुएंगे, यदि फूल का कलियां नारी बन गए तो हम सच सच बोले लिखित दे रहे हैं, उन नारी को रखेंगे, शादी करेंगे और चले जाएंगे, दूसरा नहीं छुएंगे। मालिक कहने सुनो सरकार आप बिना हाथ पैर धुले तो फूल नहीं तोड़ोगे, हाँ हाथ पैर तो धुलेंगे, तो हाथ पैर धुलने कहाँ जाओगे, बोले तालाब में। अरे साहब तब तो नहीं जाने देंगे, क्यों, क्योंकि तालाब की जो सीढ़ियां है ना वो सीढ़ियां पत्थर की है, और आप कहीं सीढ़ियों से उतर के तालाब में पैर धुलने जाएंगे तो कहीं ये पत्थर नारी ना बन जाए, इसलिए साहब क्षमा करिएगा, हम आपको अपने नगर में नहीं जाने देंगे। परेशान हो गए, राम जी कहते हैं जाने दीजिए। अरे साहब हम जाने तो दें लेकिन आगे वाले आपको नहीं जाने देंगे, आगे वाले भी रोक लेंगे। मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार जी बोले क्यों, आगे और कोई माली है, नहीं माली तो नहीं है, फिर आगे कौन है, साहब आगे भ्रमर है, हमारे बगिया में भ्रमर है, भ्रमर जानते हैं ना, बोले महाराज जी भ्रमर है, कमुदनी भ्रमर, तो भ्रमर क्यों नहीं जाने देंगे। माली कहते सुनो साहब आज भ्रमर जब आपको देखेंगे तो भ्रमर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या ये भ्रमर कभी कभी तालाब में जाते होंगे तो तालाब के बीच में एक कमल का फूल देखते हैं, उस पर मंडराने लग जाते हैं, लेकिन आज ये भ्रमर आपको देखेंगे लला, और आपके आंख भी कमल के फूल के समान, आपका ये कपोल जो है ये भी कमल के फूल के समान, आपका हाथ भी कमल के फूल के समान, ये भ्रमर आपको देखेंगे और आज ऐसा जान पड़ेगा कि साक्षात कमल का तालाब आ रहा है, और ऐसा सोच के आपके मुख के सामने इतना मंडराएंगे कि आप आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए साहब आप यहीं रहिए, हम आपके लिए फूल तोड़ ला रहे हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार जी बोले ये हमारी परेशानी जाने दो। नहीं प्रभु हम नहीं जाने देंगे। क्यों? एक ने कहा साहब हम इतने के बावजूद भी यदि आपको जाने दिए तो आपके चरण में, आपके कमल के चरण कमलों में, ये बोले महाराज कुछ कहना पड़ जाए। लक्ष्मण जी कहते हैं वाह बात ऐसी है, जनक जी का नाम सुनने में तो बहुत अच्छा आता है, जनक जी का नाम तो बड़ा माहिर है, लेकिन एक बात बताइए क्या जनक जी की बगिया में कंकड़ पत्थर हैं? बोले नहीं छोटे सरकार, हमारे महाराज जनक जी के बगिया में कंकड़ पत्थर नहीं है, फिर कि गुलाब की पंखुड़ियां झड़ गई है, गेंदा फूल की पंखुड़ियां झड़ गई है, और ये पंखुड़ियां झड़ झड़ के बोले महाराज पूरे बगिया में फैल गया है, लेकिन मेरे सरकार का चरण देखो, मेरे प्रभु का चरण इतना कोमल है कि कहीं बोले महाराज उस बगिया में पहुंच गए तो मेरे प्रभु के चरणों में ये कमल की पंखुड़ियां चुभ जाएगी, इतना कोमल मेरे सरकार का चरण है। मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार जी बोले जब से आए सबसे परेशानी बता रहे हो, कोई उपाय हो तो बताओ आगे जाने। बोले एक उपाय है। माली हाथ जोड़कर कहने लगे एक उपाय है साहब, क्या? यदि आप उपाय को कर लीजिए तो फिर हम आगे जाने देंगे। क्या उपाय है? बोले हमारे यहाँ की अधिष्ठात्री देवी श्री मैथिली श्री जानकी जी हैं, और रघुनंदन जी आपसे हम ज़्यादा कुछ लेंगे देंगे नहीं, आप हमारे हैं इसलिए हम आपको एक चीज़ बोलते हैं, एक मंत्र पढ़ लीजिए आगे चले जाइएगा। राम जी बोले ठीक है हम मंत्र पढ़ लेते हैं, गुरु जी के यहाँ सीखे मंत्र हमसे पढ़ते बनता है। कौन सा मंत्र है? मालियों ने कहा साहब केवल छोटा सा मंत्र है। क्या? खूब जोर से आप जयकारा लगा दीजिए, बोलिए जनक नंदिनी की, हे रघुनंदन हे राघव, यदि आप एक बार सीता जी की जयकारा लगा दो हम आपको आगे जाने देंगे। राम जी लक्ष्मण जी आप लगा दो ना। लक्ष्मण जी कहते सरकार आप ही लगा दीजिए। राम जी कहते लक्ष्मण कैसी बातें करते हो, मैं सीता जी की जयकारा लगाऊंगा लोग क्या कहेंगे, सारे संसार हंसेंगे नहीं। लक्ष्मण जी बोले सरकार बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। क्या?
मन से आप दिल से तो प्रत्येक दिन जयकारा लगाते हैं। और सही बताएं, आप फूल तोड़ने नहीं, जानकी जी का जयकारा लगाने के लिए ही आए हैं। तो जब आप प्रत्येक दिन मन से लगाते हो, आज मुख से भी लगा दोगे, क्या हो जाएगा? लक्ष्मण जी की बात जैसे सुने मेरे प्रभु मुस्कुराने लगे। माली अपने असली भेष में आए। बाबा श्री भोलेनाथ जी, भगवान शंकर जी, भगवान राघवेंद्र सरकार जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। महाराज, यही मुस्कान देखने के लिए हम आपके पास आए। अब आप बड़े प्रेम से फूले प्रवेश कर सकते हैं। अब भगवान शंकर जी सुंदर बोले, महाराज बगिया में प्रवेश किए। बोल भद बिहारी लाल की। अब जैसे बगिया में मेरे सरकार ने प्रवेश किया है, इन फूलों ने भी भगवान से मजाक करने लगे। ध्यान से सुनिएगा, परम आनंद से कथा समझ में आ रहा, कथा ना आ रहा समझ में? बोले महाराज भगवान जैसे प्रवेश किए, बड़े बड़े जो फूल लगे हैं ना, बड़े बड़े फूल, गेंदा का फूल, बोले कमल का फूल जो लगे हुए हैं, मेरे प्रभु को देखकर छुपने लगे। फूल में भी जान आ गया है ना? भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान तो बोले जड़ को भी चेतन, और चेतन को भी जो जड़ कर दे उसे भगवान कहते हैं। बोले गरल सुधा रिपु करई मिताई, गरल सुधा